So hey guys, I am Rahul Jain. I am from Code Geeks, and from today we are going to start our new series on a JavaScript. In this series we are going to learn JavaScript from scratch to advanced level. We will also do a various project, out of which there will be 2-3 projects that you can put in your portfolio also. So without wasting a time, let's start. So in today's video we will discuss what is JavaScript, why to use JavaScript, where to use JavaScript, क्या होगा अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज ना करें, जावास्क्रिप्ट का फ्यूचर में क्या स्कोप है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जो कि हमारा एक लव कैलकुलेटर रहेगा, वो आज हम लोग बनाएंगे नहीं क्योंकि अभी तक हमने कुछ सीखा नहीं है। आज मैं आपको उसमें ले जाके दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोड को हाइड कर देते हैं तो क्या होता है, सीएसएस का कोड को हाइड कर देते हैं तो क्या होता है, जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा सीएसएस एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट में। आगे मैं बताता हूँ आपको क्या होता है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। तो चलते हैं आगे। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसमें आप मत चाहिए, थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, मैं आपको जो बताता हूँ उसको समझिए। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम में आता है, जो कि एक वेबसाइट को उसका बिहेवियर प्रेजेंट करता है। मतलब अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो आप किसी वेबसाइट को बिहेवियर प्रेजेंट करें, वेबसाइट का अंदर जान डाल रहे हैं, उस वेबसाइट का काम क्या है वो जावास्क्रिप्ट बताता है। आपने पूरा वेबसाइट बना लिया लेकिन आपने जावास्क्रिप्ट उसमें यूज नहीं किया है, तो जावास्क्रिप्ट उसका काम क्या है वो वेबसाइट बता नहीं पाएगा, वो मरा हुआ इंसान है वो वेबसाइट, अगर आप उसमें जावास्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब आप बोलिएगा कि मैं तो बैकएंड से भी ये काम कर सकता हूँ, तो हाँ आप बैकएंड से काम कर सकते हैं, लेकिन आपको जब एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना है तो आप बैकएंड का यूज करने क्यों जाइएगा, आप सर्वर साइड यूज करने क्यों जाइएगा अगर आपको सिंपल सा एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना है। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज होता है। जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड के लिए यूज नहीं होता है, वो बैकएंड के लिए भी यूज होता है। अभी मैं उसको आगे में नहीं लाऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फ्रंट एंड बैकएंड में अगर आप बिगिनर हो तो अभी इससे स्टार्ट करते हैं। आगे मैं आपको बैकएंड के बारे में बताऊंगा। जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने जावास्क्रिप्ट पूरा सीख लिया आप किसी भी टाइप का वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, आप एक फुल टाइम स्टैक डेवलपर कहलाओगे। आप एंड्रॉयड ऐप भी डेवलप कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से, iOS ऐप भी डेवलप कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से। इतना मस्त लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। नहीं तो पहले होता था कि जावा या कोटलिन सीखो एंड्रॉयड डेवलप करने के लिए, एंड्रॉयड ऐप डेवलप करने के लिए, स्विफ्ट सीखो iOS करने के लिए। अभी एक जावास्क्रिप्ट में ही आप सब कर सकते हो, तो है ना, जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही मस्त लैंग्वेज। तो जावा यहाँ पे ES5, ES6, ES7 जो है ना, ये बहुत सारे बिगिनर को कंफ्यूज कर देता है, मुझे भी कंफ्यूज किया था कि ES5 क्या है, ES6 क्या है, ES2015 क्या है, ES2017 क्या है। तो ये कुछ नहीं है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर साल अपना एक नया वर्जन निकालता है कुछ अपडेट के साथ। तो जैसे पाइथन निकालता है 3.10, 3.94 जो भी है, जावा निकालता है 7, 8, 9, 10, जावा 7, 8, 9, 10। वैसे ही जावास्क्रिप्ट का जो ऑफिशियल नाम है ना वो ECMAScript है, इसलिए ये अपना हर साल जो वर्जन निकालता है ना वो ECMAScript 2015, अगर 2015 में रिलीज हुआ तो वहाँ पे 2015 रहेगा। उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल देते हैं ES6, ES5, ES7, जो हर साल निकला है उसका अलग अलग शॉर्ट फॉर्म होता है। तो जिसमें कि ES6 एक ऐसा अपडेट लाया था जो कि पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट का जो है ना पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया, पूरा आसान बना दिया, जावास्क्रिप्ट को बहुत ही आसान बना दिया। मैं ES6 को अलग से ही कवर करूंगा इसी सीरीज में क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही मस्त लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही मस्त लैंग्वेज है और जिसमें कि अपडेटेड वर्जन भी ना इसका बहुत ही अच्छा है, आपका आगे पता चल जाएगा। और जावास्क्रिप्ट इज इन्वेंटेड बाय ब्रेंडन ईच, जो कि 1995 में उन्होंने इसे बनाया था, फर्स्ट कोड किया था इन्होंने जावास्क्रिप्ट में। तो अब हम लोग समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग यूज कहाँ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली मैंने आपको बताया कि किसी वेबसाइट का बिहेवियर देने के लिए यूज होता है। तो आपके पास क्वेश्चन होगा कि भैया बिहेवियर देने के लिए यूज होता है, वेबसाइट बनता क्या है, हम बिगिनर है, हमको वो तो बताओ कि वेबसाइट बनता कैसे है। वही तो हमको नहीं पता है, हम बिहेवियर तो बाद में डालने जाएंगे उसमें, पहले हमको ये बताओ कि वेबसाइट बनाना कैसे है। तो हाँ जरूर मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, एक वेबसाइट जो बिल्ड होता है ना तो 3 चीज से मिलकर बिल्ड होता है। एक HTML जो कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, एक CSS जो उसका डिजाइन, उसका प्रेजेंटेशन, बटन कहाँ पे होगा, फॉर्म कहाँ पे होगा ये डिफाइन करता है, फोटो कहाँ पे होगा ये डिफाइन करता है। जावास्क्रिप्ट उसका बिहेवियर डिफाइन करता है कि वो काम क्या करेगा, वो काम होता है आपका जावास्क्रिप्ट का। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको HTML CSS का बारे में नॉलेज होगा क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो अगर आप फुल्ली बिगिनर हो तो
कोई टेंशन नहीं है, आप जावास्क्रिप्ट सीखिए। जब हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा हमारा, जब हमें लगेगा कि हाँ अब HTML CSS का ज़रूरत है, उस समय मैं एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दूंगा HTML CSS के ऊपर। अगर आपने उसको देख लिया, और एक बूटस्ट्रैप जो कि CSS का एक फ्रेमवर्क होता है, मैं उसके ऊपर भी डालूंगा। मैं इस सीरीज़ में ज़्यादातर बूटस्ट्रैप ही यूज करूँगा, तो मैं उसके ऊपर भी डालूंगा। अगर आपने वो तीनों देख लिया ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है आपको। तो हमने देख लिया कि HTML स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। HTML का फुल फॉर्म जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो कि एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है वेबसाइट का। CSS का जो फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि उसका स्टाइल डिफाइन करता है। नाम नहीं है स्टाइल शीट, वो उसका स्टाइल डिफाइन करता है, डिजाइन डिफाइन करता है, कहाँ प्रेजेंट करना है किस चीज़ को, वो डिफाइन करता है। और जावास्क्रिप्ट उसका जान है, उसका जान है, उसका ब्रेन है। मोबाइल का अगर बात करें तो बैटरी है, वो है आपका जावास्क्रिप्ट। उसका जब तक जावास्क्रिप्ट नहीं होगा वो जिंदा नहीं रहेगा। अगर आपको समझ में आया तो अच्छा है, नहीं तो मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, जो कि एक इंसान को लेकर बनाता हूँ। सपोज मेरा जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो स्केलेटन से ही पता चल जाता है कि इसका हाइट कितना होगा, ये लंबा होगा कि नहीं होगा, इसका हाथ कितना बड़ा होगा, इसका हाथ कितना, उंगली कितना बड़ा होगा, उंगली में 6 उंगली होगा कि नहीं, ये सब तो स्केलेटन से पता चल जाता है। उसके बाद आता है CSS, जो स्केलेटन हमारा HTML हो गया। CSS उसका कलर कैसा होगा, उसका नोज कहाँ होगा, उसका आइज कहाँ होगा, उसका हेयर कहाँ होगा, उसका नेल कहाँ होगा, ये सब डिफाइन कर देता है आपका CSS। एक मैं इंसान का एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ कि ये CSS है। और सबसे लास्ट में जो है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारा ब्रेन और हार्ट, वो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है। वही हमारा बिहेवियर डिफाइन करता है। अगर मेरा पास अभी ब्रेन नहीं होता या हार्ट नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं लेटा रहता, अभी आपके सामने नहीं होता, मैं कुछ नहीं समझता। वही होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपका जान होता है, वेबसाइट का बिहेवियर डिफाइन करता है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जान और बिहेवियर, आप यही समझ के रखिए। कोई आपसे पूछे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, इंटरव्यू में आपसे पूछे सपोज कि जावास्क्रिप्ट क्या है, आप बोल सकते हो कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि किसी वेबसाइट का बिहेवियर प्रेजेंट करता है। सिंपल, इससे ज़्यादा इंटरव्यूअर आपको कुछ नहीं पूछेगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है। ये हो गया। और हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं, एक मोबाइल को लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक मोबाइल डेवलप करते हो, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, वो आपका HTML हो गया। उसके बाद आप क्या बनाइएगा, एक उसका बटन कैसा होगा, उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, उसका कवर कैसा होगा, उसका स्क्रीन कितना बड़ा होगा, ये डिसाइड कीजिएगा। ये आपका हो जाएगा CSS। अब जब तक आप सब कुछ आप CSS तक करके भी मोबाइल को एकदम रेडी कर सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं करेगा। आपको पता है कि वो काम नहीं। अगर दूर से किसी को दिखाने के, देख भाई मेरे पास मोबाइल है, वो बोल देगा कि तेरे पास iPhone है, लेकिन आप जब तक उसमें बैटरी नहीं डालिएगा तब तो वो iPhone काम नहीं करेगा ना। वही जब आप बैटरी डाल देते हैं तो वो काम करने लगता है। वही है आपका जावास्क्रिप्ट। बैटरी जो है आपका जावास्क्रिप्ट, जब तक आप डालिएगा नहीं, उसको पता नहीं चलेगा कि क्या काम करना है। आप अंदर में सब कुछ करके रखे हुए हैं, लेकिन जब आप बैटरी डाल दीजिएगा तो उसका अंदर जान आ जाएगा। वही काम होता है जावास्क्रिप्ट का। अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपना पहला जो प्रोजेक्ट बनाएंगे लव कैलकुलेटर में, उसमें आपको ले जाके दिखाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट कोड को हटाते हैं तो क्या होता है, जावास्क्रिप्ट कोड को रखते हैं तो क्या होता है। तो देख लेते हैं एक बार उसको भी। तो हम लोग चलते हैं अपना एडिटर में। ये मैं पूरा अपना सीरीज में विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करूँगा। इसका इंस्टॉलमेंट कैसे होता है, आपको कौन कौन सा एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, कौन कौन सा आपको क्या क्या करना है एक विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने के लिए, इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप चाहिए वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो ये है हमारा कोड, एक सिंपल सा कोड है। मैंने एक ही कोड के अंदर, एक ही फाइल के अंदर आपको CSS भी लगा के दिखा दिया है। मैंने बेसिकली इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ किया है CSS, और यहाँ पे हमने ये जावास्क्रिप्ट का कोड किया। इतना छोटा जावास्क्रिप्ट का कोड है, देखिए एक लव कैलकुलेटर बनाने के लिए। तो अब हम चलते हैं, इसको लाइव सर्वर पर रन करते हैं। ये लाइव सर्वर क्या है सब मैंने उस वीडियो में कवर किया हुआ है, आपको सब पता चल जाएगा। हम लोग ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। जब हम लोग ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, ये हमारा क्रोम में खुल जाएगा। ये है हम लोग का लव कैलकुलेटर। तो देखिए ये लव कैलकुलेटर काम कैसे करता है। सपोज यहाँ पे मैंने नाम लिखा राहुल, यहाँ पे मैंने नाम लिखा झा। अब हम लोग चेक करेंगे तो ये यहाँ पे परसेंटेज शो कर देगा। 14% अच्छा नहीं, 14 यहाँ पे ये परसेंटेज शो कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कोड में क्या चेंजेस। ये देखिए ये सब जितना ये ना, मैं कोड में ही आपको ले जाके दिखा देता हूँ, आप समझेंगे अच्छे से। ये हमारा CSS का है लिंक, मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ किया इसलिए लिंक है। ये CSS का है। मैंने अभी सब एक ही
फाइल में कर दिया। मैं आप आगे जब बताऊंगा आपको, जब सीरीज में आगे जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट को अलग से कैसे लिखते हैं, उसको इंक्लूड कैसे करते हैं, CSS अलग से कैसे लिखते हैं, उसको इंक्लूड कैसे करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग इसको अगर हम लोग हाइड कर देते हैं तो देखिए क्या चेंजेस आता है। हमने सेव किया उसको, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया। देखिए ये एक स्ट्रक्चर डायरेक्ट खाली सिंपल सा स्ट्रक्चर आ गया। ये मैंने आपको बताया था कि CSS जो होता है किसी भी वेबसाइट का डिजाइन कहाँ होगा, उसका प्लेसमेंट कहाँ होगा, बटन कहाँ पे रहेगा, फॉर्म कहाँ पे रहेगा, ये बताता है। तो यहाँ पे जो है जावा, यहाँ पे अगर हम लोग ने CSS को हटा दिया तो ये क्या बन गया, एक सिंपल सा स्केलेटन बन गया। स्केलेटन ही है ये बन गया। अब अगर हम लेकिन अभी भी ये काम करेगा अगर हम यहाँ पे डालते हैं ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंक्लूडेड है। अगर हम यहाँ पे डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, राहुल यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग सत्यम, और अगर हम लोग चेक करते हैं तो भी ये काम करेगा 34%, तो भी ये काम करेगा। लेकिन अब देखिए क्या मस्त चीज है जावास्क्रिप्ट। इसको हम लोग लाते हैं वापस, इसको हम लोग कमेंट आउट कर दिए, इसको हम लोग फिर से ले आते हैं CSS को, और यहाँ पे हम लोग अब क्या करते हैं, ये जावास्क्रिप्ट का जो कोड है इसको हम लोग हाइड करके रख देते हैं। डायरेक्ट इसको हम लोग हाइड करके रख देते हैं। अगर हम इसको सेव करते हैं अब तो देखिए रिफ्रेश हुआ, ये देखिए आपको पूरा डिजाइन आ गया, एकदम जैसे पहले था वैसा आ गया। लेकिन ये अब काम नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, ये काम नहीं करेगा। तो यही है जावास्क्रिप्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि असल में जावास्क्रिप्ट होता क्या है। ये एक जान है। जब तक आप जावास्क्रिप्ट को डालिएगा ना, आपका वेबसाइट का काम क्या है यही आपको पता नहीं चलेगा। आपने सब कुछ कर लिया, यहाँ पे मैंने पहला नाम डाल दिया, यहाँ पे दूसरा नाम डाल दिया, बटन डाल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो काम कैसे करेगा। यही काम है आपका लव कैलकुलेटर, यही काम है आपका जावास्क्रिप्ट का। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट भाई हम लोग क्यों सीखे। आपका अंदर क्वेश्चन होगा कि भाई हम लोग जावास्क्रिप्ट क्यों सीखे, क्यों अपना दिमाग इसमें लगाएं, आगे इसका स्कोप ही क्या है। तो मैं आपको बोल देता हूँ, जावास्क्रिप्ट जो है ना सबसे टॉप पे है, मोस्ट डिमांडेबल लैंग्वेज, सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला अभी जावास्क्रिप्ट है। वो क्यों है, क्योंकि एक जावास्क्रिप्ट सीख के आप किसी भी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो, उसका फ्रंट एंड को डेवलप कर सकते हो, बैक एंड को डेवलप कर सकते हो, आप एंड्रॉइड ऐप बना सकते हो, आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हो, आप iOS ऐप बना सकते हो। आपको कोई दूसरा लैंग्वेज सीखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कंपनी जो हायर करती है जावा डेवलपर्स को, वो इसलिए हायर करती है कि उसको अलग से किसी दूसरे बंदे को हायर नहीं करना पड़ेगा कि भाई तुम मेरे लिए एंड्रॉइड ऐप बनाओ, तुम मेरा लिए iOS ऐप बनाओ। वो एक डेवलपर को हायर करके एक डेवलपर से दोनों काम निकलवा लेती है। इसलिए ये जावास्क्रिप्ट आज के टाइम में बहुत ही डिमांडेबल लैंग्वेज है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद प्रूफ में बिलीव करता हूँ। यहाँ पे 11 मोस्ट डिमांडेबल लैंग्वेज जो 2021 का रहा है, अभी तक चल रहा है, वो हम बताऊंगा। ये स्टैक ओवरफ्लो का ही ये डेटा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे नंबर 1 पे जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे नीचे चलते हैं। JavaScript, according to Stack Overflow 2020 developer survey, JavaScript currently stands as the most commonly used language in the world. 69.7% कंपनियां जो है, डेवलपर्स जो है, वो यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो आज के टाइम में जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है। आगे और भी ये जावास्क्रिप्ट बढ़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अपने आप को ये चेंज करते जा रहा है, नया नया वर्जन अपना लाते जा रहे हैं, नया नया अपना अंदर खूबी लाते जा रहे हैं। तो यही है आपका जावास्क्रिप्ट। अब हम लोग के पास जावास्क्रिप्ट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ही जाके हम लोग कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देख लेते हैं। तो कंसोल पे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक इंस्पेक्ट पे जाइए, आपका खुल जाएगा ये एक नया पेज में, मतलब इसका आपका ये कंसोल खुल जाएगा। इसका आप आइए कंसोल में। कंसोल में जब आप आते हैं, आप यहाँ पे कुछ नहीं, ज़्यादा अलर्ट। अभी आप ये मत समझिए ये क्या है, नहीं है, ये हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग समझेंगे अलर्ट क्या होता है, कंसोल क्या होता है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। डब्लू कहाँ से आ गया भाई, स्पेलिंग पता नहीं है। हेलो वर्ल्ड, अब आप देखिएगा यहाँ पे आपका हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। हेलो वर्ल्ड, ये रहा हमारा पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का। आगे मैं डिस्कस करूंगा वीडियोस में कि कंसोल क्या होता है। आज मैंने आपको खाली दिखा दिया कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके, आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कंसोल क्या होता है, उसका बाद अलर्ट क्या होता है। ये सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, उसके लिए कुछ नहीं है।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करना है उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और ये हमारा वेबसाइट है। ये वेबसाइट में अभी डेवलपमेंट में ही है, ये अभी बना नहीं है। ये भी मैं पूरा इसका फ्रंट एंड बैक एंड जो दोनों चीज़ मैंने इसका जावास्क्रिप्ट से किया है। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कोर्स के हिसाब से आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसका सोर्स कोड, वीडियोस, आपका इंस्टॉलेशन वीडियो, सब कुछ इस पे मिलेगा आपको। फिलहाल के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाद में आपको इस पे मिलेगा। ये वेबसाइट अभी डेवलपमेंट में कुछ दिन में रेडी हो जाएगी। सिंपल सा डिज़ाइन है, ज़्यादा मैंने डिज़ाइन इसका किया नहीं है, तो आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। आज हम यहीं पे अपना वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक कोड करके कि एक जावास्क्रिप्ट का कोड आखिर एग्जीक्यूट कैसे होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है वेब ब्राउजर्स का, वो काम कैसे करता है। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए अगर पसंद है। नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आज की वीडियो के लिए इतना है।